ये मैं आपको और अपने आप को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में अल्लाह की एक बड़ी नेमत यह है कि वो हमारे लिए आजमाइशें और मुश्किलात रखता है। आप सोच रहे होंगे कि ये अल्लाह की नेमत कैसे हो सकती है, तो जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत लबों से हमें ये बात मालूम होती है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है, किसी न किसी किस्म की मुश्किल या इम्तिहान के जरिए। इस बात की दलील आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मौजूद है। आप मुझे बताइए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, उन लोगों का नाम लीजिए जिन्हें आप मानते हैं कि अल्लाह ने चुना। हम मुसलमान तो बात का आगाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करते हैं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? तो जरा उनकी जिंदगी को देखिए, क्या उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? हालांकि वो अल्लाह के चुने हुए थे, मखलूक में सबसे अफजल, तमाम अंबिया में सबसे बुलंद मर्तबा। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे, यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे और दूसरे लोग अपने अपने नबियों का नाम लेंगे। अल्लाह के तमाम रसूलों पर सलाम हो। इन सब की जिंदगी को गौर से देखिए, आपको एक चीज मुश्तरक नजर आएगी, वो सब एक के बाद एक आजमाइश से गुजरे क्योंकि वो अल्लाह के करीब तरीन थे। इस दुनिया में आकर बिना किसी मुश्किल की जिंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए और आपके लिए क्या करता है? वो हमें सिखाता है कि इन आजमाइशों में कैसे साबित कदम रहना है, कैसे इनका सामना करना है। जब आप सुनने वाले बन जाते हैं, मानने वाले बन जाते हैं और अपनी समझ के मुताबिक अल्लाह के हुक्म को कबूल करते हैं, चाहे अल्लाह का मंसूबा सिर्फ उसी को मालूम हो, लेकिन हम उसकी तदबीर पर राजी रहते हैं। आज सुबह मुझे एक बहन की कॉल आई। वो कह रही थीं कि वो एक खास शख्स से शादी करना चाहती हैं और पिछले 2 साल से बहुत कोशिश कर रही हैं, मगर एक तरफ के वालिदैन किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा, मेरी अजीज बहन, आपको एक हद मुकर्रर करनी होगी और आगे बढ़ जाना होगा। दुनिया में 2 अरब मर्द ऐसे हैं जो आपको देखकर ये कह रहे हैं कि काश ये बहन हमारी होती। उसने कहा, आपका क्या मतलब है? मैं तो उस लड़के से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दुआ पर कोई आमीन कह दे और आप सारी जिंदगी शादी ही ना कर सको। हालांकि आपसे बेहतर लोग आपके सामने हों, मगर आप उनको देख ना सको। उसे ये नसीहत पसंद नहीं आई, मगर अगर आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं तो कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ेगी। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये दुनिया का इख्तिताम नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप शादी कर लें तो हाँ, एक ही शख्स है, बस आंखें बंद कर लें, मैं वही हूं और मैं कुर्बानी दूंगा, मेहनत करूंगा, जो भी मुमकिन होगा वो करूंगा। जब तक कि कुछ जहरीला और नुकसानदेह ना हो जाए, मैं ये रिश्ता कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले, जब तक आपकी शादी नहीं हुई, लोग रुकावटें डाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम मुसलमानों के पास एक दुआ है जिसे इस्तिखारा कहते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला से मदद और रहनुमाई मांगते हैं जब हम किसी मामले में तजब्जुब का शिकार होते हैं। सहाबा किराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्तिखारा ऐसे सिखाते जैसे कुरान की आयतें सिखाते। वो दुआ क्या कहती है? ऐ अल्लाह, अगर ये काम मेरे हक में बेहतर है, मेरे दीन, मेरे दुनियावी मामलात, मेरे अंजाम और मेरे हाल व मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, तो इसे मेरे लिए आसान फरमा दे, इसको मेरे लिए मुकद्दर कर दे और इसमें बरकत अता फरमा दे। और ए अल्लाह, अगर ये काम मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे दीन, मेरे ईमान, मेरे रिज्क, मेरे अंजाम और मेरी दुनिया व आखिरत के लिए नुकसानदेह है, तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे। फिर जो तूने मेरे लिए मुकद्दर किया है उस पर मुझे राजी कर दे। क्या आपको मालूम है कि इस्तिखारे का मतलब यही है? आप दुआ करते हैं और लोग कहते हैं, मैंने इस्तिखारा किया, मुझे ख्वाब में सब्ज रंग नजर आया जो गोया ट्रैफिक लाइट की तरह है कि सब्ज मतलब जाओ। अरे नहीं, अरे नहीं। क्या आपने दुआ में कहा था, ऐ अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे सब्ज रंग वाला ख्वाब दिखा? क्या आपने ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं। आपने कहा था, ऐ अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, इसके असबाब मुहैया फरमा दे। लोग कहते हैं कि रास्ते खुलते जा रहे हैं, और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इसे बंद कर दे, रोक दे, मुझे इससे फेर दे और इसे मुझसे दूर कर दे। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। आपको नहीं मालूम कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं। ये इस वक्त आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन अल्लाह मुस्तकबिल जानता है।
इसीलिए आप इस्तिखारा की दुआ करते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि अगर ये बेहतर नहीं है तो इसे रोक दे। और अगर अल्लाह ने इसे रोक दिया तो आपने क्या कहा था? ऐ अल्लाह, फिर मुझे अपने फैसले पर राजी होने और आगे बढ़ने में आसानी अता फरमा। मैं आपको बताने आया हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना सीखना पड़ता है। आपको सीखना पड़ेगा कि कभी कभी दर्द के साथ, तकलीफ के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, ये तकलीफ दे होता है, लेकिन आप पहले इंसान नहीं हैं जो ये सब झेल रहे हैं और ना ही आखिरी होंगे। खास तौर पर निकाह के मामले में हमने किसी खास शख्स से निकाह की शदीद ख्वाहिश की, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ने हमें उससे बेहतर अता फरमाया। मगर जो अल्लाह करता है वही आपके लिए बेहतर होता है। वो शख्स किसी और के लिए बेहतर हो सकता है, अल्लाह जानता है। मसला यह है कि हम ये नहीं समझते कि अल्लाह ने इस मुश्किल को हमारे रास्ते में रखा ताकि हमें आजमाए। मैंने लोगों को ये कहते सुना है, अगर ये हमारे लिए मुकद्दर में नहीं था तो अल्लाह ने हमारे रास्ते क्यों मिलाए? इसलिए कि अल्लाह आपको आजमाए, आपको एक के बाद एक चैलेंज दे ताकि आप सब्र के जरिए चमक सको। अल्लाह के फैसले पर राजी रहकर सब्र करना भी सब्र का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपको खूबसूरत बनाना चाहता है, आपको एक अनोखे मुकाम पर पहुंचाना चाहता है। आपने जिस चीज की ख्वाहिश की, अल्लाह ने उसे आपको नहीं दिया। तो अब आपका इम्तिहान है कि आप अल्लाह के फैसले पर सर झुकाओ और कहो, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इस चीज से महरूम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। तूने हमारे रास्ते इसलिए मिलाए ताकि इनकार के जरिए मेरा इम्तिहान हो। यही जिंदगी है, यही दुनिया की फितरत है कि आपको आगे बढ़ना है। आपकी नौकरी चली गई, नई के लिए अप्लाई करते रहो। एक भाई ने मुझसे कहा, मैंने अप्लाई किया है, बहुत ज्यादा अप्लाई किया है। मैंने कहा बस अप्लाई करते रहो। कहता है मैंने शायद 35 जगह अप्लाई किया है। मैंने कहा बस करते रहो। 2 साल बाद वो मेरे पास आया और कहता है, मुफ्ती साहब, मुझे एक ऐसी नौकरी मिल गई जो मेरा ख्वाब थी। मैंने पूछा कितने अप्लाई किए? कहता है अब मुझे गिनती ही याद नहीं। तो ये देखो, जब तक आप हार नहीं मानते रास्ता बंद नहीं होता, और जब आप हार मान लोगे तो मामला भी खत्म हो जाएगा। जब तक आपने हार नहीं मानी, जिंदगी चलती रहेगी, यहां तक कि आप अल्लाह के पास वापस जाओ।